जादूज़दा इंसान पर यह 5 बीमारियां जरूर हमला करती हैं। जादूज़दा इंसान की 5 बीमारियों में सबसे पहली बीमारी यह है। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम बीमारी दरअसल जादू की निशानी भी हो सकती है? क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसे डॉक्टर दवाएं दे देकर थक जाए, लेकिन बीमारी खत्म ना हो? क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग बगैर वजह के कमजोर होते जा रहे हैं? उनकी आंखों की चमक बुझ रही है, लेकिन टेस्ट सब क्लियर आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी को एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है? क्या वाकई जादूजदा इंसान पर ऐसी बीमारियां आती हैं जो आम दिखाई देती हैं, मगर हकीकत में उसकी असल किसी और जगह छुपी होती है? क्या यह मुमकिन है कि जादू इंसान के जिस्म को अंदर ही अंदर खोखला कर दे और वह खुद भी यह ना समझ सके कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है? आज की वीडियो में हम आपको वो राज खोलकर बताएंगे जो जादूजदा इंसान पर कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, कौन सी निशानियां हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आती मगर दरअसल जादू की अलामत होती है, और सबसे बढ़कर ये कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपकी जिंदगी बदल दें या आपको अपने किसी करीबी की बीमारी को एक नए जाविये से देखने पर मजबूर कर दें। जादूजदा इंसान पर यह 5 बीमारियां जरूर हमला करती हैं। जादूजदा इंसान की 5 बीमारियों में सबसे पहली बीमारी ऐसी नींद जो सुकून ना दे। कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो दिन भर काम करता है, थकावट से चूर हो जाता है, रात को बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है, लेकिन नींद उस पर रहम नहीं खाती। कभी वो करवटें बदलता है, कभी उठकर पानी पीता है, कभी आंखें बंद करते ही उस पर अजीब सा खौफ तारी हो जाता है, जैसे कोई साया उसके सराहाने खड़ा हो। ये वो मंजिर है जो आम लोग शायद कभी सोच भी ना सकें, लेकिन जिस पर जादू किया जाता है उसकी जिंदगी का यह सबसे पहला वार होता है। उसकी सुकून की दुनिया उजाड़ दी जाती है। नींद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। एक पुरअमन नींद इंसान के जिस्म को ताज़ा दम कर देती है, जहन को सुकून पहुंचाती है, दिल को राहत बख्शती है। लेकिन जादूजदा इंसान के लिए यही नींद एक अजाब बन जाती है। बिस्तर उसके लिए सुकून की जगह नहीं बल्कि खौफ का मैदान बन जाता है। जब वह आंखें बंद करता है तो अजीबोगरीब वसवसे उस पर हमला करते हैं। कभी लगता है कि कोई उसके करीब आ रहा है, कभी लगता है कोई उसके गले पर हाथ रख रहा है, कभी उसके ख्वाबों में ऐसे जानवर आते हैं जो उसे काटने के लिए लपकते हैं, और कभी ऐसे साए उभर आते हैं जो उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लेते हैं। जादू का सबसे पहला वार सुकून पर होता है। सुकून जब टूट जाए तो इंसान की जिंदगी उलझनों का शिकार हो जाती है। जादूजदा इंसान को जितना भी वक्त नींद मिले वो कभी मुकम्मल नहीं होती। वो 8 घंटे सोए या 10 घंटे, जब आंख खुलती है तो जिस्म टूटा हुआ लगता है, आसाब थके हुए महसूस होते हैं, दिमाग बोझल हो जाता है। वो उठता है मगर ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से सोया ही ना हो। यह कैफियत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जादू की दुनिया का पहला हदफ इंसान के दिमाग और दिल का सुकून तोड़ना है। जब इंसान सुकून से महरूम हो जाए तो उसके अंदर से लड़ने की ताकत निकल जाती है। नींद एक जंजीर की तरह टूटती है। कभी 2 घंटे सोने के बाद अचानक आंख खुल जाती है, कभी डरावने ख्वाब नींद को चीर देते हैं, कभी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि नींद का सिलसिला ही बिखर जाता है। इस तरह जादूजदा इंसान के जिस्म में थकन बैठ जाती है, उसकी सोचने की सलाहियत मांद पड़ जाती है, और वह हर वक्त चिड़चिड़ाहट और बेसकूनी का शिकार रहता है। कभी कभी यह कैफियत इतनी बढ़ जाती है कि वह सोने से ही डरने लगता है। उसके जहन में बैठ जाता है कि जैसे ही मैं आंखें बंद करूंगा कोई मुझे परेशान करेगा, कोई मेरे ख्वाबों पर हमला करेगा। यह कैफियत उसके दिलो दिमाग को मजीद थका देती है। नतीजा ये निकलता है कि वो जागते हुए भी बीमार लगता है और सोते हुए भी सुकून हासिल नहीं करता। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं के जरिए नींद को महफूज बनाने का तरीका बताया ताकि शैतान और बातिल कुत्ते नींद को बर्बाद न कर सकें। जादूजदा इंसान की नींद दरअसल एक जंग का मैदान होती है। उसका जिस्म बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन उसकी रूह वसवसों और साइयों से लड़ रही होती है। यही वजह है कि सुबह जब वो उठता है तो उसकी कमर दर्द से टूटी होती है, उसकी आंखें सूजी हुई लगती हैं, उसका दिमाग भारी होता है, उसका दिल बोझ से भरा होता है। वो चाहकर भी खुशी महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि खुशी के लिए सुकून की नींद शर्त है, और सुकून की नींद उससे छीन ली गई है। यह कैफियत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई की तरफ ले जाती है। वो दूसरों से मिलने जुलने में दिलचस्पी नहीं लेता, हर वक्त बेसकूनी का शिकार रहता है, कभी गुस्से में रहता है, कभी उदासी में डूबा रहता है। उसकी शख्सियत बदलने लगती है।
एक हंसता खेलता इंसान एकदम खामोश और चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ हो जाता है। यह सब जादू के उस वार की वजह से होता है जो नींद के जरिए सुकून पर किया गया है। लेकिन यह हकीकत भी याद रखें कि जादू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह ताला की ताकत उससे कई गुना ज्यादा है। जादूशदा इंसान अगर कुरान की आयात, मसनून दुआओं और अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ इलाज करे तो वो दोबारा अपनी नींद की नेमत वापस हासिल कर सकता है। रात को सोने से पहले सूअर फलक, सूअर नास और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें। अल्लाह का नाम लेकर सोने की कोशिश करें तो यह बिखरी हुई नींद रफ्ता रफ्ता जुड़ना शुरू हो जाती है। लिहाजा जादूशदा इंसान की सबसे पहली बीमारी ऐसी नींद जो सुकून ना दे। ये वो बीमारी है जो बज़ाहिर आम लगती है, मगर दरअसल इंसान के सुकून पर सबसे बड़ा हमला है। नींद का टूट जाना, ख्वाबों का डरावना होना और जागने के बाद भी थकन खत्म ना होना, यह सब उस साजिश के हिस्से हैं जिसका मकसद सिर्फ एक है, इंसान को बेसुकून करना। लेकिन याद रखें, जिसके दिल में अल्लाह का जिक्र जिंदा है उसका सुकून कोई जादू छीन नहीं सकता। जादूशदा इंसान पर यह 5 बीमारियां जरूर हमला करती हैं। जादूशदा इंसान की 5 बीमारियों में से दूसरी बीमारी ऐसा सर दर्द जो दवाओं से भी ना जाए। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो दिन रात सर दर्द की शिकायत करता है? कभी उसके माथे पर बोझ सा महसूस होता है, कभी दिमाग फटने लगता है, कभी सर के पिछले हिस्से में दबाव बढ़ जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सर को किसी नादीदा रस्सी से कस दिया हो। दवाएं खा ली जाती हैं, डॉक्टर बदल लिए जाते हैं, इलाज पर इलाज कराया जाता है, मगर दर्द अपनी जगह कायम रहता है। ये वो मंजिर है जो आम सर दर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ है और जादूशदा इंसान के जिस्म पर दूसरी बड़ी बीमारी की सूरत में हमला करता है। जादू के असरात जिस्म के सबसे नाजुक हिस्से यानी दिमाग को निशाना बनाते हैं। जब जादू का वार सर पर किया जाता है तो यह दर्द दवाओं से काबू में नहीं आता। आम सर दर्द कभी आराम से, कभी दवा से, कभी नींद से ठीक हो जाता है, लेकिन जादूशदा इंसान का सर दर्द उसकी जान खा जाता है। वो जितना भी आराम करे, नींद पूरी करे, दवा खाए, दर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करता रहता है। यह दर्द कभी अचानक हमला करता है और कभी आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिमाग पर छा जाता है। जादूशदा इंसान का यह दर्द अक्सर अजीबोगरीब शक्ल अख्तियार करता है। कभी ऐसा लगता है जैसे सुइयां दिमाग पर चुभ रही हो, कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई चीज अंदर से सर को दबा रही है, कभी ऐसा मालूम होता है कि सर के ऊपर से कोई भारी पत्थर रखा हुआ है जो नीचे की तरफ दबा रहा है। बाज औकात दर्द इतना शदीद होता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और कानों में शोर सुनाई देने लगता है। यह कैफियत उसकी रोजमर्रा जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। उस सर दर्द की एक बड़ी निशानी यह है कि यह वक्त के साथ बदलता है। कभी नमाज के वक्त अचानक बढ़ जाता है, कभी कुरान सुनने पर सर फटने लगता है, कभी जिक्र इलाही के दौरान दिमाग पर शोर सा होने लगता है। यह वो अलामात हैं जो जाहिर करती हैं कि यह आम दर्द नहीं बल्कि जादू की कारस्तानी है, क्योंकि शैतानी कुतें चाहती है कि इंसान अल्लाह की इबादत से दूर हो जाए, उसके दिमाग पर कब्जा हो जाए और वह अपनी जिंदगी को बेसुकून गुजारे। जादूशदा इंसान का यह सर दर्द उसकी शख्सियत को भी बदल देता है। मुसलसल सर दर्द के बायस उसके रवैया में सख्ती आ जाती है। वो छोटी छोटी बात पर गुस्से में आ जाता है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, वो दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर होने लगता है। उसके दिल में यह ख्याल बैठ जाता है कि शायद वो कभी ठीक नहीं होगा। यही वो लम्हा है जब इंसान मायूसी के अंधेरों में उतरने लगता है। लेकिन यहाँ एक हकीकत और भी है। जादूशदा इंसान का सर दर्द जितना भी ताकतवर हो, कुरान की ताकत उससे हजारों गुना ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कई दुआएं सिखाई जो दर्द को खत्म करने वाली हैं। सूरतुल फातिहा की को शिफा कहा गया है। सर दर्द की हालत में कुरान की आयात पढ़कर दम किया जाए, आयतुल कुर्सी बार बार पढ़ी जाए और सूर यासीन का विद किया जाए तो यह शैतानी वार कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ यह बात याद रखना जरूरी है कि जादूशदा सर दर्द में दवाइयों का असर आर्जी होता है, लेकिन दुआ और कुरान का असर दायमी होता है। दवाएं वक्त सुकून देती हैं, मगर अल्लाह के कलाम में वो ताकत है जो दिलो दिमाग के अंदर जमी हुई शैतानी गिरहनें तोड़ देती है। यही वजह है कि जादूशदा इंसान को जब कुरान सुनाया जाता है तो उसका सर दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि बातिल कुतें कुरान की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप या आपके करीब कोई ऐसा शख्स है जो बरसों से सर दर्द में मुब्तला है, इलाज दर इलाज के बावजूद आराम नहीं मिला, तो यह सोचने की जरूरत है कि कहीं यह जादू का वार तो नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम में है। एक हकीकत हमेशा याद रखें,
जादू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के एक कलाम की ताकत उस पर गालिब है। वो सर दर्द जो दवाओं से खत्म ना हो, वो दुआ से जरूर खत्म होता है। और वो दर्द जो जादू की जंजीरों से बांध दिया गया हो, कुरान की रोशनी उसके जंजीर को काटकर इंसान को सुकून की जिंदगी लौटा देती है। जादूज़दा इंसान की 5 बीमारियां जरूर हमला करती हैं। जादूज़दा इंसान की 5 बीमारियों में से तीसरी बीमारी पेट का ऐसा बोझ या दर्द जिसकी कोई मेडिकल वजह ना निकले। क्या आपने कभी किसी शख्स को देखा है जो खाता पीता सब कुछ है, लेकिन उसका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जाता है? कभी खाने के बाद पेट में बोझ महसूस होता है, कभी खाने की खुशबू ही उसे मतली कर देती है, कभी हाजमा इस तरह बिगड़ जाता है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। वो डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कराता है, रिपोर्ट साफ आती है, मगर तकलीफ अपनी जगह कायम रहती है। यही वो बीमारी है जो जादूज़दा इंसान पर तीसरा बड़ा वार करती है, पेट का दर्द और बोझ जिसकी कोई मेडिकल वजह ना निकले। जादू जब इंसान के जिस्म पर हमला करता है तो अक्सर उसका निशाना पेट बनता है। पेट वो जगह है जहां से जिस्म को ताकत मिलती है, जिंदगी को हरकत मिलती है, खून की रवानी कायम रहती है। अगर यही निजाम बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। यही वजह है कि जादूगर अपने वार के लिए पेट को मुंतखब करते हैं। जादूज़दा इंसान का पेट ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर कोई चीज हिल रही हो, जैसे कुछ उबाल खा रखा हो, और या जैसे किसी ने अंदर एक बोझ रख दिया हो जो हरकत ही नहीं करता। यह कैफियत इंसान को जहनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर कर देती है। एक आम इंसान जब बीमार होता है, दवा खाने से, परहेज करने से या इलाज कराने से ठीक हो जाता है। लेकिन जादूज़दा इंसान का पेट किसी दवा से सुकून नहीं पाता। कभी उस पर गैस की शिकल में अजाब मुसल्लत होता है, कभी खाने के बाद ऐसी जलन होती है कि लगता है मैदा जल रहा है, कभी कब्ज और कभी असहाल की कैफियत उसकी जिंदगी को अजियत में बदल देती है। वो जितना भी इलाज करता और मरीज अपनी जगह डटा रहता है। जादूज़दा पेट की सबसे खौफनाक अलामत यह है कि खाने के साथ साथ उसके दिल का सुकून भी खा लिया जाता है। वो भूख तो महसूस करता है, मगर खाने से डरता है, क्योंकि हर लुक्मा उसके लिए अजियत का सबब बन जाता है। वह दिन ब दिन कमजोर होता जाता है, उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है, आंखों के गिर्द सिया हल्के बढ़ जाते हैं, उसकी हड्डियों पर गोश्त कम होने लगता है, जैसे जिस्म अंदर से खोखला हो रहा हो। ये कैफियत न सिर्फ उसके जिस्म को तोड़ती है बल्कि उसकी उम्मीद को भी कमजोर कर देती है। कभी कभी जादूज़दा इंसान को पेट में ऐसे दर्द होते हैं जो अचानक उठते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वो अस्पताल दौड़ता है, डॉक्टर चेक करते हैं, सब टेस्ट नॉर्मल निकलते हैं। ये वो लम्हा होता है जब मरीज खुद सोचने लगता है कि शायद मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि वो जादू के वार का शिकार है। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि जादू और शैतानी असरात जिस्म के अंदर तक पहुंच सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यह आजमाइश आई कि जादू की वजह से आपको ऐसा महसूस होता जैसे आपने कुछ किया है, हालांकि आपने नहीं किया होता। उस वक्त अल्लाह ने कुरान की 2 अजीम सूरतें नाजिल फरमाई, सूरतुल फलक और सूरत उनास, ताकि जादू के वार को तोड़ा जा सके। पेट के जादू में भी यही हकीकत छुपी है। जब जादूज़दा इंसान कुरान सुनता है, खास तौर पर सूरत फातिहा या आयात शिफा, तो कभी कभी उसे मतली आती है, कभी कह आ जाती है, कभी पेट में हलचल बढ़ जाती है। ये सब निशानियां बताती हैं कि पेट की बीमारी आम नहीं बल्कि जादू की देन है। लेकिन याद रखें, जादू के वार कितने ही सख्त क्यों ना हो, अल्लाह के कलाम के सामने कुछ नहीं। जो इंसान हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, जो कुरान की आयात को पानी पर दम कर पढ़कर पीता है, जो अपने पेट को दम करता है, उसका यह अजाब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। सूर यासीन और सूर सौफात खास तौर पर ऐसे मरीजों के लिए ढाल बन जाती हैं। लिहाजा अगर आप देखें कि कोई इंसान खाने के बावजूद कमजोर हो रहा है, पेट में हमेशा बोझल रहता है, डॉक्टर कुछ नहीं बता पाते, तो यह जादू की निशानियों में से एक हो सकता है। उस वक्त घबराने की बजाय अल्लाह के कलाम से इलाज करना चाहिए, क्योंकि जादूज़दा इंसान के पेट में बिठाया गया बोझ सिर्फ और सिर्फ कुरान की रोशनी से टूटता है। यही है वो जादूज़दा इंसान की तीसरी बड़ी बीमारी, पेट का ऐसा बोझ या दर्द जिसकी कोई मेडिकल वजह ना निकले। ये बीमारी बज़ाहिर आम लगती है, मगर हकीकत में यह एक शैतानी वार है जिसका मकसद इंसान को अंदर से तोड़ देना है। लेकिन मोमिन का हथियार कुरान और दुआ है, और जो इस हथियार को मजबूती से थाम ले, उस पर कोई जादू कभी गालिब नहीं आ सकता। जादूज़दा इंसान पर यह 5 बीमारियां जरूर हमला करती हैं। जादूज़दा इंसान की 5 बीमारियों में से चौथी बीमारी ऐसी कमजोरी जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। जादूज़दा इंसान पर यह 5 बीमारियां जरूर हमला करती हैं,
और उन बीमारियों में से चौथी निशानी सबसे ज्यादा खौफनाक और हिला देने वाली है। वो है ऐसी कमजोरी जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। कभी आपने ऐसा इंसान को देखा है जिसके चेहरे से रोशनी खत्म हो चुकी हो, आंखों में जिंदगी की चमक बुझ गई हो और वजूद यूं लगे जैसे गोश्त और हड्डियों का ढांचा चल रहा है? यही कैफियत उस इंसान की होती है जिस पर जादू का जहर असरअंदाज हो चुका हो। यह कमजोरी आम कमजोरी नहीं होती। ये वो थकन है जो आराम करने से भी खत्म नहीं होती। ये वो बोझ है जो दवाई खाने के बाद भी हल्का नहीं होता। ये वो जंजीर है जो इंसान के पूरे जिस्म पर लपेटकर उसकी जान निचोड़ लेती है। जादूज़दा इंसान अक्सर शिकायत करता है कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही, मैं चाहकर भी काम नहीं कर पाता, यूं लगता है जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही है। ये कैफियत ऐसी है जैसे किसी ने उसकी रगों से तवानाई निचोड़ ली हो और दिल पर नामालूम बोझ डाल दिया हो। उस वक्त इंसान के हाथ पांव बेचैन हो जाते हैं, चलना भारी हो लगता है, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी वो इतनी कमजोरी महसूस करता है कि बगैर वजह के जमीन पर गिर पड़ता है। यह महज़्ज़त जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि एक रूहानी जहर है जो बदन के अंदर से रोशनी खींच लेता है। इस कमजोरी के साथ साथ खौफ भी इंसान को घेर लेता है। रात के वक्त तन्हाई में बैठा हुआ इंसान महसूस करता है जैसे उसकी सांसें कमजोर हो रही है, जैसे कोई ताकत उसे निचोड़ रही है, जैसे वो जिंदा होते हुए भी मर रहा है। ऐसे लोग बताते हैं कि उनके जिस्म में सोइयां की तरह चुभने का एहसास होता है। दिल धड़कने लगता है लेकिन जिस्म हरकत नहीं कर पाता। ये सब कुछ इस बात की निशानी है कि जादूज़दा इंसान पर यह चौथी बीमारी आ चुकी है। ऐसी कमजोरी जिसे बयान करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। जादू की ये मार इंसान को उस मकाम पर ले जाती है जहां वो न दुनिया का लुत्फ ले सकता है, न इबादत की लज्जत पा सकता है। कुरान की लज्जत तिलावत उसके लिए बोझ बन जाती है। नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं रहती। जिक्र करते हुए यूं लगता है जैसे जुबान पर कोई कफल डाल दिया गया हो। यह वह लम्हा है जब इंसान अपनी रूह में टूट फुट महसूस करता है, और यह कमजोरी सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिलो दिमाग की भी हो जाती है। वो सोच भी नहीं पाता, फैसला भी नहीं कर पाता, और दो उसके इरादे कमजोर हो जाते हैं। जादूज़दा इंसान की 5 बीमारियों में से चौथी निशानी एक कमजोरी जिसे जिस्म से जान निकल गई हो। दरअसल सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यह इंसान की बका पर हमला करती है। यह कैफियत बताती है कि जादू ने न सिर्फ जिस्म को जकड़ लिया है बल्कि रूह को भी हिलाकर रख दिया है। यह कमजोरी चीख चीख कर कहती है कि इंसान अब अपने जोर बाजू पर नहीं बच सकता, बल्कि उसे अपने रब की पनाह और कुरान की रोशनी की जरूरत है। यह बीमारी इंसान को एहसास दिलाती है कि अब सिर्फ एक दरवाजा बचा है, और वो है अल्लाह ताला की पनाह का दरवाजा, वरना यह कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ निगल जाएगी। जादूज़दा इंसान की 5वीं बीमारी दिल का बोझ और घबराहट। जादूज़दा इंसान पर यह 5 बीमारियां जरूर हमला करती हैं। उन 5 बीमारियों में सबसे ज्यादा खौफनाक है दिल का बोझ और घबराहट। आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो बज़ाहिर तंदुरुस्त लगता है, लेकिन उसका दिल ऐसे धड़कता है जैसे सीने में कोई खौफनाक कैदी चीख रहा हो? यह वो कैफियत है जो जादूज़दा इंसान को जकड़ लेती है। दिल का सुकून छीन जाता है, सांस रुकने लगती है, और एक अजीब सी घबराहट पूरी हस्ती को अपनी लपेट में ले लेती है। इंसान चाहे मजमा में बैठा हो या तन्हाई में, उस पर एक अनदेखे दबाव का बोझ रहता है, जैसे कोई जबरदस्त पत्थर उसके सीने पर रख दिया गया हो। जादूज़दा इंसान पर दिल की घबराहट का हमला इतना खतरनाक होता है कि वो कभी अचानक चीख उठता है, कभी बिला वजह रोने लगता है, और कभी किसी कोने में जाकर यूं खामोश हो जाता है जैसे किसी ने उसकी जुबान काट ली हो। नींद में भी यह घबराहट साथ रहती है। ख्वाब डरावने, साए भयानक, और नींद टूटने ही सीना जोर जोर से हिलने लगता है। अक्सर ऐसे मरीजों को लगता है जैसे अभी दिल बंद हो जाएगा या सांस अटक जाएगी। डॉक्टर मुआयना करते हैं, मगर रिपोर्ट साफ आती है, और यही वो मकाम है जहां जादू का खंजर दिल के अंदर अपनी चोट मारता है। ये घबराहट सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होती है। जादूज़दा शख्स को लगता है कि जैसे कोई उसके दिल में अंधेरा उंडेल रहा हो। हर वक्त वसवसे, बदगुमानियां और बेवजह खौफ उसके पीछे भागते हैं। कभी मौत का खौफ, कभी दुश्मन का डर, कभी तन्हाई का अजाब। ये सब दिल पर ऐसे हमलावर होते हैं जैसे किला पर मुसलसल पत्थरों की बारिश हो रही हो। यही कैफियत इंसान को तोड़ देती है। वो अपनी ही सांसों से घबरा जाता है और हर धड़कन उसे मौत का पैगाम लगने लगती है। जादूज़दा इंसान पर यह 5 बीमारियां जरूर हमला करती हैं, और 5वीं निशानी यानी दिल का बोझ और घबराहट एक ऐसी जंजीर है जो रूह को जकड़कर बंद कर देती है। वो शख्स जितना भी चाहे पुरस्कून हो जाए, जितनी भी कोशिश करे कि खुद को हल्का महसूस करे,
मगर यह कैफियत उसे दोबारा घेर लेती है। यह उसकी रोजमर्रा जिंदगी को बर्बाद कर देती है, दोस्तों से दूर कर देती है और हर खुशी को खौफ के अंधेरों में डब्बो देती है। यूं लगता है जैसे इंसान जिंदा होकर भी मर चुका हो, हंसते हुए भी अंदर से रो रहा हो, चलते हुए भी बोझ तले दब रहा हो। यही है जादूशदा इंसान की पांचवी और सबसे अजयतनाक निशानी, दिल का बोझ और घबराहट, जो न सिर्फ जिस्म को कमजोर करती है बल्कि रूह को अंधेरों में कैद कर देती है।